शुभम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन्स आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो बेसिकली देखा जाए कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन क्या है इसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इसमें। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे दो जनरल केस लेंगे, उसके बाद इस पे जो और एक्स्ट्रा केस बनते हैं हम उसको देखेंगे। सबसे पहले जो केस है व्हेन ट्रेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये है आपकी एक ट्रेन ए मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन जो है ये मूवी इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जनरल केस हमको क्या पता होता है, डिस्टेंस की टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4 हमको पता होता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो हमेशा ही प्लस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड मान लो इसकी लेंथ में एल ए ले लूँ, इसकी लेंथ में एल बी ले लूँ, तो दोनों का जो आपका डिस्टेंस होगा, सॉरी लेंथ होगी जो है ना, तो वो लेंथ डिस्टेंस की इक्वल होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ले लिया, समय बराबर दूरी बटे 4, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी। अब हमको पीछे लिखनी है वेलोसिटी। अब दोनों सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं, ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो हमको अब खुद अज्यूम करो आप किसी ट्रेन में बैठे, आपके बगल से एक ट्रेन जा रही है, तो एक वो होगा ना कंपैरेटिव अप्रोच लगेगी कि मतलब किसकी स्पीड ज्यादा है ना, ये आगे जा रही है, ये आगे जा रही है ना। जो आजकल के लड़के थोड़ा बहुत ज्यादा वो होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, थोड़ा बढ़िया अब बैठ जाएंगे खिड़की के पास, सॉरी गेट के पास, मुझे रील्स बनाएंगे फिर बैठ के, इसकी स्पीड ज्यादा, किसकी स्पीड कम, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो स्पीड जो है, स्पीड हम क्या करेंगे इसमें, वी ए माइनस वी बी, किसकी स्पीड कम है और किसकी स्पीड ज्यादा है, हमको ये देखनी है। केवल समय बराबर दूरी बटे 4 और यहाँ पे स्पीड जो है माइनस होगी। ठीक है, ये माइनस का कॉन्सेप्ट समझ गया। ओके, अब जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये वहां जा रही है, ये ठीक है, मतलब ट्रेन में समझ गए हैं, ट्रेन वहां बैठूंगा तो सेम चीज, समय बराबर दूरी बटे 4, हम क्या लेंगे, लेंथ, लेंथ ऑफ ए लेंथ ऑफ बी, ऊपर हमेशा प्लस होगा, लेंथ दोनों में जुड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन जा रही है तो घट जाएगी, डब्बे कट जाएंगे इसमें, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में अब आपने एक चीज अज्यूम करी होगी कि जब आप ट्रेन में बैठे हो, सामने से ट्रेन आ रही है अगर आपके, तो एकदम से इतनी तेज स्पीड से हॉर्न बजाती हुई आई, बहुत कस कस के बहुत तेज स्पीड से आ रही है, तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती हुई अज्यूम हो रही है ना, ऐसा लग रहा है ट्रेन बढ़ रही है स्पीड। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी ए प्लस वी बी। ओके, तो ये टू, और हाँ इसमें ये ध्यान देना जिसकी स्पीड ज्यादा उससे ही घटाना, नहीं तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, पास में चले गए आपको, हाउ दिस पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो केस है, आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे दो और केस देखने वाले हैं, है ना। ओके, तो थर्ड नंबर पर जो हमारा केस है, टाइम टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। और भाई ट्रेन है, लाइफ से बात है, प्लेटफॉर्म पर ही आएगी, हमारे पर टिक जाएगा। ठीक है, तो वही कंसेप्ट, समय बराबर दूरी बटे 4, याद कर लो इसको, समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, हिंदी मीडियम वालों, अंग्रेजी मीडियम वालों को तो पता ही होता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4, तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ ए, यानी ट्रेन, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, कितना लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब नीचे हम पहले क्या रखते थे, दो वेलोसिटी जो भी थी हमारे पास दो रखते थे। अब भाई प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है ना, प्लेटफॉर्म तो स्टेबल है, कहीं देखा प्लेटफॉर्म चलता हुआ है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए, अब जो चल रहा है उसी की वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ये हो गया, बराबर।
लेंथ ऑफ ए यानी ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई ए, ठीक है। फोर्थ नंबर का आपका जो केस होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो ट्रेन को अप्रोच कर रहा है या ट्रेन उसके बगल से निकल गई, ठीक है। कभी कभी मतलब एक आध बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आया है, नीट और जेईई में देखा गया है कि एक बर्ड है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, पक्षी को, है ना। तो टाइम टू क्रॉस द ट्रेन बाय बाय अ पर्सन और बर्ड, ठीक है। वही 100 बराबर 2/4 नटलस के रूप में, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस देखो यहाँ पे फिलहाल ट्रेन की डिस्टेंस है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में आदमी डिस्टेंस है, इंसान की डिस्टेंस, पक्षी की डिस्टेंस देखी जाती कितनी होगी, ठीक है। इतनी बड़ी ट्रेन पर आदमी, तो उसकी डिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइड बाई वी ए एंड प्लस माइनस, अब मैं प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूँ समझाता हूँ, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अब देखो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जो है आपको पिछले दो प्रॉब्लम बताए थे उससे ही आएगा। क्या होता है इसमें, अब देखो ट्रेन ऐसे जा रही है और अगर आदमी किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, माइनस होगी, जैसा हमने पहले बताया था। बस उस केस में दो ट्रेन थी, इस केस में एक ट्रेन है और एक इंसान है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लेंथ नहीं दी गई उसकी। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, मान लो सामने से ट्रेन आ रही है और ऐसे वो जा रहा है, इंसान जा रहा है इधर पे, या मान लो कोई बर्ड है उड़ते हुए ऐसे 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 जा रहा है इधर पे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, तो उनकी वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, इसलिए मैंने प्लस माइनस करा दिया, ओके। ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प करती है, आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेगी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीयूईटी जेईई इन सब में भी हेल्प करेगी, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी और भी नई नई ट्रिक्स लेकर के आएंगे। अब बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, फिर टाइम मोशन बचा हुआ है, देन मोशन इन 1D को हमको चल ही रहा है आपका, देन सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, तो धीरे धीरे हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।